उत्तराखंड के हरिद्वार में 26 जुलाई को मनाई जाने वाली कारगिल विजय दिवस यानी शौर्य दिवस की तैयारियां तेज हो गई है। जिला कार्यालय में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आयोजन राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ गरिमापूर्ण और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया जाए। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि, गार्ड ऑफ ऑनर, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही मंच, ध्वनि, साफ सफाई, बैठने और जलपान जैसे सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है। दिनांक 26 जुलाई को हमारा शौर्य दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा, जिसमें जनपद के सभी पूर्व सैनिक और जो हमारे शहीद हैं उनके परिजनों को आमंत्रित किया जा रहा है। जो हमारा कलेक्ट्रेट का सभागार है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होना है और सभी को हम इसमें सम्मानित करेंगे। देखिए, लगभग हमारे जनपद में लगभग जो शहीदों के आश्रित हैं और सैनिकों को मिलाकर जो आने वाले लोग हैं, लगभग 100 से 150 लोग यहाँ पे आएंगे और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विद्यालयों की तरफ से किए जाने हैं और इसके अतिरिक्त जो परिजन हैं उनको। चमोली जिले की गोपेश्वर में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य रोड शो आयोजित किया गया। बस अड्डे से पुलिस लाइन मैदान तक निकले रोड शो में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मार्ग के दोनों ओर खड़े लोगों ने पुष्प बरसा, जय घोष और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। रोड शो में मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कई स्थानों पर मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से मुलाकात की और उनकी बातें भी सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदेश सरकार के जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सरकार पहली बार खुद जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही है और गोपेश्वर का ये रोड शो जन भागीदारी और उत्साह का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मेलाधिकारी सैनिका ने हर की पेरी और रायबेलवाला क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों करोड़ रुपए और रूरी बेलवाला क्षेत्र में 58 करोड़ रुपए की लागत से घाट, सड़कें, पार्किंग, बागवे, प्रकाश व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथ ही आस्था पथ के विस्तार कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। में हमारा काम चल रहा है और उसके साथ में हमारा जो दीनदयाल पार्किंग के एरिया से होते हुए यहाँ पे जो घाटों का काम चल रहा है उसी के निरीक्षण किया गया और प्रगति सही चल रही है और कार्य सही चल रहा है। नहीं, इस तरह के कोई भी काम नहीं है। हमारे सारे काम क्योंकि पहले से चल रहे थे और हमारा प्लान ही इस तरह था कि थोड़ा बहुत कांवड़ के टाइम पे हो सकता है कि हमें कुछ कामों को बाद में करना पड़े, तो उसी तरह से हमारा टाइमलाइन फिक्स था और उसी तरह से चल रहा है। हमारी कोशिश है कि हम लोग अक्टूबर तक ज़्यादातर काम पूरे कर लें, लेकिन कुछ काम है जो हमारे बंदी में होने हैं और जैसे कुछ डामरीकरण के काम है जो कि कुंभ से बिल्कुल पहले ही हम लोग। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ही उत्तराखंड में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश गोड़ीवाल को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दी है। जानते हैं कि कल श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा
सोशल मीडिया के माध्यम से बद्रीनाथ में चढ़ावे की चोरी के प्रकरण में एक बात कही गई और चढ़ावे की चोरी के प्रकरण को ढकने के लिए आज से करीब 9 साल पहले के 10 साल पहले के मेरे कार्यकाल को आक्षेपित किया गया और साथ में ये भी कहा गया, मुझे ये भी कहा गया कि मैं उनके साथ किसी सार्वजनिक स्थान में आऊं और इस पर परिचर्चा करूं, उनके जिज्ञासाओं को शांत करूं, उनके प्रश्नों का उत्तर दूं। मुझे जब इस बात को सोशल मीडिया पे जानकारी मिली तो उनके इस कथन के, उनके इस स्टेटमेंट के सिर्फ 56 मिनट बाद मुझे पता लग गया और मैंने तत्काल, मैं उस समय कहीं जा रहा था, हरिद्वार की तरफ जा रहा था और मैंने उस पे आके लाइव आकर उनके इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। भगवान केदार का प्रांगण और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कानून से बच जाएगा आदमी कानून से बच जाएगा, आदमी किसी भी जांच से बच जाएगा, प्रशासनिक जांच से भी बच जाएगा, लेकिन उस भगवान के प्रांगण से कोई बचने वाला नहीं। अगर किसी ने भी अपराध किया होगा और किसी ने भी गलत काम किया होगा तो वहां पर साक्षी मान के मैं आने के लिए तैयार हूं। मैंने समय और दिन उनके ऊपर छोड़ा, स्थान मैंने दिया क्योंकि उनका व्यस्त समय रहता है। दिन भर रील बनाना और शासन में और झूठ फैलाना, ये कांग्रेस का काम है। उनके पास समय होगा, जिस दिन वो समय बता देंगे मैं सम्मान पूर्वक उनको उस स्थान पर लेके जाऊंगा। और मैं समझता हूं उससे पवित्र स्थान शायद जो सनातन को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं और उनके भी आराध्य देव हैं और मेरे भी आराध्य देव हैं, मैं उस प्रांगण में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। वो जिस दिन समय वो बताएंगे, स्थान मैंने तय कर। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावा गणना में कथित अनियमितताओं की जांच अब तेज हो गई है और व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौतियाल की गिरफ्तारी के बाद ही बद्री केदार मंदिर समिति ने खजांची के पद से हटाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रारंभिक जांच में समिति के 3 अन्य कर्मचारियों और एक श्रद्धालु की भूमिका भी सामने आई है। इनके खिलाफ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि श्रद्धालु से जल्द पूछताछ की जाएगी। मंगलवार को गढ़वाल मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय जांच समिति बद्रीनाथ पहुंची और दान चढ़ावा से जुड़े रजिस्टर दस्तावेजों तथा गणना स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान ही चांदी के दान से संबंधित रिकॉर्ड में ओवरराइटिंग मिलने पर समिति ने गंभीर चिंता जताई है और मंडलायुक्त एवं डीकेटीसी अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। भविष्य में दान गणना व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग और मजबूत निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कवर किया है आप लोगों ने और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? मंदिर परिसर में सीसी रूम जो कंट्रोल रूम है, उससे हमारे द्वारा एक एनबीआर कब्जे में लिया गया है, जिसमें दिनांक 22 जून और 25 जून की पूरी सीसीटीवी फुटेज है। इसके द्वारा हमारे द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है और पूर्व की जो गणना हुई है, धनराशि गणना, उनकी भी जो फुटेज डिलीट हो गई है, उनको भी रिकवर करने के लिए हमें एफएसएल भेजा जाए। सर, एक सवाल ये भी है कि और भी संदिग्ध इसमें दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ, कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, जिसके संबंध में डीपली इन्वेस्टिगेशन